नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आईफोन 12, 13, 14, 13 प्रो, 14 प्रो का स्टॉक आपके सामने पड़ा है। ग्लोबल स्टॉक रहने वाला है। प्राइसिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है। प्राइसिंग की बात करें तो आईफोन 12 आपको मिलेगा ओनली 24,000 रुपये में। ठीक है, बॉक्स पैक आता है। ये आईफोन 13 मिल जाएगा 128 GB व्हाइट कलर के अंदर, जापान स्टॉक आता है, और ये मिल जाएगा आपको 30,000 रुपये मात्र। ठीक है, इसके अलावा 13 प्रो 128 GB मिलेगा आपको ओनली 40,000 रुपये का, और आईफोन 13 प्रो 256 मिल जाएगा आपको 43,000 रुपये का। ठीक है, और इसके अलावा आईफोन 14 प्रो आपको मिल जाएगा 256 वेरिएंट जापान सिल्वर कलर के अंदर, मात्र और मात्र 57,500 रुपये का। ठीक है, ये सारी डील आपके लिए लेकर आए हैं बिग बिलियन डील से पहले डील। दूसरी बात दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं आपको कि ये जितना भी स्टॉक आता है ये ग्लोबल बोलते हैं इनको। ठीक है ना, ग्लोबल स्टॉक का मतलब ये होता है कि ये बाहर से इम्पोर्टेड आता है। अब इसमें हो सकता है इसके पार्ट्स इम्पोर्टेड हो, या ये मोबाइल इम्पोर्टेड हो, या सील पैक है नहीं है, इसकी हम किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं देते हैं ना। क्यों, और स्पेशली एक चीज़ की तो गारंटी नहीं लगी, पानी। ये कभी भी कोई सा भी फ़ोन वाटर सील्ड नहीं आता है, नया फ़ोन भी नहीं आता है। तो आप ग्लोबल में कस्टमर क्या सोचता है कि लेते ही वो पानी में जाके फ़ोटो खींचने की कोशिश करता है और मोबाइल ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो स्पेशल उनको समझाया है कि भैया पानी वानी से इसको दूर रखें, और वो कम पैसे भी दे रहा है तो थोड़ा सा वो भी कंप्रोमाइज़ तो उसको करना पड़ेगा। सारी चीज़ें वो बिल्कुल ब्रांड न्यू के जैसे नहीं है, और आपने उसको ब्रांड न्यू वाली रेट में बेचा है तो फिर आपने गारंटी लेके बेचा तो वो आपकी रिस्क है। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि इसको किसी भी तरह की गारंटी लेके ना बेचें। फाइन में ना तो हम इसको रिफर्बिश होने की गारंटी देते हैं, ना इसकी हम ये गारंटी देते हैं कि ये ब्रांड न्यू है। ठीक है ना, अब जैसा है दुनिया जहान में जो आईफोन ग्लोबल मिलता है सेम टू सेम वैसे ही है। हो सकता है रिफर्बिश हो सकता है ना हो सकता है एक्टिवेट हो सकता है नॉन एक्टिवेट हो। अगर आप कोई भी फ़ोन खरीद रहे हो तो ये आपकी रिस्क है, और आप किसी भी कस्टमर को बेच रहे हो तो आप, मेरी यह सजेशन है कि आप इसको गारंटी या वारंटी दे कर ना बेचें। चाहे वो आईफोन 11 हो, 12 हो, 13 हो, या 16 प्रो मैक्स हो। अगर आपने ग्लोबल लिया, वारंटी आउट लिया है, सील पैक आ रहा है, ये आजकल सारे मोबाइल सील पैक आ रहे हैं, आप सब समझ सकते हो कि 12-13 अब बन तो रहा नहीं है ना। अगर ये सील हो रहा तो ये कहीं ना कहीं से कुछ असेंबल होके आते हैं। ठीक है, ये इतना मैं एश्योर करता हूँ। मेरे को 5 साल हो गए इस तरह का ये ग्लोबल स्टॉक बेचते हुए, और मुश्किल से 2 या 3% को छोड़ गए कभी कोई कंप्लेन नहीं आई है, और जो भी ले गए सारे रेफरेंस से वापस दूसरी बार भी ले गए हैं स्टॉक। तो ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं आती, मैं डरा भी नहीं रहा हूँ। कस्टमर के यूज़ के तरीका सही नहीं हो तो वो ख़राब हो जाता है। तो इंडियन वेरिएंट भी ख़राब होते हैं, अगर ख़राब नहीं होते तो सर्विस सेंटर भी नहीं होते हैं। सर्विस सेंटर खुले क्यों? इसीलिए खुलते हैं क्योंकि मोबाइल ख़राब होते हैं, चाहे नया हो, चाहे इंडियन हो, चाहे यूके का हो, यूएसए हो, जापान हो, हांगकांग हो, सारे मोबाइल ख़राब होते हैं। आप कहीं से भी खरीदें तो एटलीस्ट आपके दिमाग में ये रखना कि ये ओरिजिनल जेन्युइन, ये रीपेक बोल सकते हो। आपको बॉक्स पैक नहीं होते हैं, बॉक्स रीपेक होते हैं ये सारे। ठीक है, तो आप प्लीज़ बी अश्योर कहीं और से भी खरीदें तो ध्यान रखें कि आप ग्लोबल स्टॉक खरीद रहे हैं, कम रेट में खरीद रहे हैं। चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि चलने में कोई दिक्कत आती है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। जैसा भी अब कोई भी मोबाइल में नया iOS वर्जन आया हुआ है, अगर उस पर भी कोई जाके अपडेट करेगा तो लाइनिंग की प्रॉब्लम आती है, और कंपनी के कुछ बग्स होते हैं तो वो बग्स की वजह से लाइनिंग वगैरह के आने की शिकायत रहती है। तो इसकी वारंटी तो कंपनी नहीं देती है, कंपनी भी पहले ही वार्न कर देती है फाला आप इस अपडेट को ना करें। एटलीस्ट कंपनी जब तक उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर देती है तब तक कंपनी सबको मना करती है कि आप इस अपडेट से अवॉइड करें। ठीक है, और इन बिटवीन अगर कोई कस्टमर अपडेट कर लेता है तो वो बग्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो उसकी कंपनी भी सुनवाई नहीं करती है। अगर मेरे यहाँ से अगर आप कोई भी आईफोन खरीद रहे हैं तो आप ये मान के चलिए मेरे ऑफिस से ले जाने के बाद किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ, मैं सपोर्ट कुछ कर सकता हूँ, अगर कुछ आती है तो वह एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है कि चलो ठीक है, अगर सामने वाला कुछ कोऑपरेट कर रहा है मेरे को तो मैं भी आपको कोऑपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी आप ये समझे कि आप ले जा रहे हो, इसके बाद में कोई भी गारंटी नहीं है किसी भी तरह की। और बहुत सारे बंदे इनको वारंटी में बेचते हैं, वो अपनी रिस्क के ऊपर बेचते हैं, क्योंकि वैसे आईफोन का कुछ भी नहीं बिगड़ता, चाहे आप ग्लोबल चलो इंडिया चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपसे ये एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ग्लोबल स्टॉक खरीदें तो सिर्फ ये समझ के खरीदें कि ये आउट ऑफ वारंटी है। चाहे है ये ब्रांड न्यू कंडीशन दिख रहा है आपको, चलेगा भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं आती है, 99% कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी आप भी एश्योर कि यूज तरीके से करें, अच्छे ओरिजिनल चार्जर केबल यूज़ करें, पानी से दूर रखें,
कि शॉर्ट सर्किट वगैरह से प्रोटेक्शन रखे इसकी, तो आईफोन का कोई कुछ नहीं बिगड़ता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ग्लोबल स्टॉक खरीदते वक्त बी एश्योर्ड कि ये रिफर्बिश हो सकता है, ना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।